अम्मी, शहरियार ठीक क्यों नहीं हो रहा? मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कर रही हैं, वक्त पर दवाइयाँ दे रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, लेकिन शहरियार की तबीयत संभल ही नहीं रही। वो दिन ब दिन अजीब पागलों वाली हरकतें कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर हो रहा है। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। पता नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक था अम्मी। मैं उसके साथ बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कुछ सालों से उसको क्या हो गया है। समझ नहीं आ रही क्या बात है। बेटा, अल्लाह गवाह है कि कभी भी हमने उसे अपने से सौतेला नहीं समझा। कभी भी हमने फ़र्क महसूस नहीं किया कि वो मेरी सगी औलाद नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता। वाकई मैं भी बहुत परेशान हूँ कि दवाइयाँ भी दे रहे हैं, पूरी तरह ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। लेकिन तुम परेशान मत हो, मुझे उसकी तबीयत में थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आ रही है। अब वो पहले की तरह उतने बुरे तरीके से रिएक्ट नहीं करता जितना वो पहले करता था। अच्छा ठीक है अम्मी, आप शहरियार को दवाइयाँ दे। मुझे ज़रा ऑफिस से देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वापसी पर आता हुआ मैं शहरियार की पसंदीदा आइसक्रीम लेता आऊँगा। असजद के जाने के बाद अमीना सोच में पड़ जाती है। फिर उसके बाद वो किचन में जाती है और शहरियार के लिए दूध बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। शहरियार बेटा, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बेटा, आपको जो दूध पसंद है बादामों वाला, मैं वही लेके आई हूँ। अब इसको जल्दी से ख़त्म कर लेना, ठीक है? और मेरा बेटा बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगा, फिक्र मत करना। मैं यहीं रख कर जा रही हूँ, पी लेना, ठीक है? शहरियार अमीना की बातों का जवाब नहीं देता और चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है। अरे यार राहिम, मैंने तुझे बताया था ना शहरियार की तबीयत के बारे में। वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो तो कभी भी पागल नहीं था, ना उसके कोई चोट लगी है। फिर अब उसका इलाज भी करा रहे हैं, बाकायदा डॉक्टर घर चेकअप करने आता है, दवाइयाँ दे के जाता है। अम्मी भी उसका तसल्ली से ख्याल रखती हैं, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा कि वो ठीक क्यों नहीं हो रहा। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर ने अभी तक उसको कोई बीमारी भी नहीं बताई कि उसे क्या है। कोई बात नहीं असजद, मैंने तुझे जो रिपोर्ट्स और उसकी दवाइयाँ लाने को कहा था वो लाए हो ना? वो मुझे दे जाना आज जाते हुए। मैं पहले रिपोर्ट्स वगैरह देखूंगा और कल फिर मैं यहाँ पर शहरियार का चेकअप करूंगा। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। जैसे ही मैं उसके कुछ टेस्ट करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि उसे क्या बीमारी है और क्या नहीं। बस तू फिक्र ना करो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे अम्मी, ये इस वक्त किसके लिए दूध लेकर जा रही हैं? शहरियार तो रात को दूध पीकर सोता है। बेटा, शहरियार को ना दूध बहुत पसंद है बादामों वाला, तो वो ज़्यादातर यही पीता है। इसलिए दवाइयाँ वैसे तो वो खाता नहीं है, तो उसको मैं इस टाइम दूध में मिला के दे देती हूँ ताकि उसे यही लगे कि वो दूध पी रहा है, और इस तरह मैं उसको दवा भी वक्त पर पिला देती हूँ। तुम फिक्र मत किया करो। अच्छा अम्मी, मैंने ना राइम से बात की है, वही मेरा दोस्त जो बहुत बड़ा डॉक्टर है। वो कह रहा था कि मैं इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखूंगा या इसको चेक करूंगा, अगर फिर ही पता चलेगा कि इसे क्या बीमारी है। ये जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा, वरना अब तक तो शहरियार बिल्कुल ठीक हो जाता। असजद, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जब तुम्हें मैंने एक दफ़ा कह दिया है कि जो डॉक्टर शहरियार का इलाज कर रहा है सिर्फ वही उसका इलाज करेगा। मुझे और किसी अरे गरे डॉक्टर से उसका इलाज नहीं कराना। मुझे उसकी सेहत प्यारी है, और डॉक्टर और दवाइयाँ बदलने की तो तुम बात भी मत करना। और बेहतर यही है कि तुम इस सब से दूर रहो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। शहरियार के डॉक्टर बदलने की बात पर अम्मी इतने तैश में क्यों आ गई थी? उनका रवैया भी बड़ा तल्ख था। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो डॉक्टर तब्दील नहीं करना चाहती? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कोई तो बात है। खैर, मैं कल हर हाल में जाऊंगा और राइम से पूछूंगा कि रिपोर्ट्स में क्या है। अच्छा हुआ असजद तुम आ गए, वैसे भी मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी हैं और दवाइयाँ भी चेक कराई हैं लेबॉर्ट्री से। खबर अच्छी नहीं है असजद, तुम्हारे भाई को जानबूझकर पागल रखा जा रहा है। उसे जानबूझकर ये दवाइयाँ दी जा रही हैं ताकि वो कभी ठीक ना हो सके। वो डॉक्टर तुम लोगों के साथ धोखा कर रहा है। मैं नहीं जानता उसका क्या मकसद है, लेकिन शहरियार के साथ अच्छा नहीं हो रहा। वो कई सालों से इस अजियत में है। उसकी वजह ये दवाइयाँ हैं जो जानबूझकर उसे दी जा रही हैं। ये दवाइयाँ तो किसी नॉर्मल मरीज को दो तो वो अच्छा खासा पागल हो जाए। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अब जल्दी से ये दवाइयाँ भी बंद कराओ और उसे कल मेरे पास लेकर आओ। मैं चेक करता हूँ उसे। क्या वाकई राइम, ये दवाइयाँ जानबूझकर दी जा रही हैं और गलत दी जा रही हैं? मैं भी कितना बुरा हूँ। मैं अच्छा भाई नहीं हूँ।
मैं आज तक यही ना जान सका कि इतने सालों में मेरे भाई को जानबूझकर पागल रखा जा रहा है। खैर जो भी है, उस डॉक्टर को तो मैं देख लूंगा, वो बच के जाएगा कहाँ। अम्मी, मैंने सब पता करा लिया है, शहरयार को किस तरह की दवाइयाँ दी जा रही हैं। आप उसे जानबूझकर पागल रखना चाहती हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने साल वो बेचारा इस हालत में रहा है। मैं जान सकता हूँ कि आपकी इन साजिशों के पीछे क्या मकसद था, या उस बेचारे शहरयार ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसके साथ ये सब कुछ किया है। असजद, तुम नहीं जानते, तुम्हारे चचा और चची मरने से पहले अपनी सारी जायदाद, इतनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस के बहुत सारे शेयर्स सब कुछ शहरयार के नाम करके गए हैं। और तुम जानते हो, अगर वो बिल्कुल ठीक हो गया तो वो सब कुछ हथिया लेगा और हम दोनों सारी जिंदगी कंगले ही रह जाएंगे। इसलिए करोड़पति बनने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग उसे पहले पागल कर दें और उसके बाद उसे पागल खाने छोड़ें। मैंने तो सब कुछ सोच समझ कर किया है। अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो तुम भी मेरे साथ मिलकर उसको पागल करो, ताकि हम लोग करोड़पति बन सकें। इस तरह सारी की सारी दौलत हमारे पास आ जाएगी और फिर हम लोग अमीर हो जाएंगे। बेटा, अक्ल से काम लो। मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपनी माँ कहते हुए। इससे तो अच्छा था कि आप मेरी माँ होती ही ना। अरे आप इस हद तक गिर जाएंगी? इतनी खुदगर्ज और लालची हैं आप। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप उसके साथ? आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी चंद रूपों के लिए। और मुझे ये सब जायदाद, हर चीज़, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। आपने शहरयार के साथ बहुत गलत किया है। मैं इसके लिए आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और आपकी सज़ा है कि अब आप अकेली गांव वाले घर में रहेंगी और यहाँ पर शहर में मैं शहरयार का अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। और जब तक आपको अपनी गलती पर शर्मिंदगी नहीं होती, आप वहीं रहेंगी। इस तरह अपनी अम्मी की माफ़ी मांगने के बावजूद असजद ने उन्हें शहर वाले घर भेज दिया और दूसरी तरफ शहर में उसने शहरयार का अच्छे से इलाज कराया। अब शहरयार कदरे बेहतर था। वो थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगा था, वो पहले से बातें करने लगा था। और दूसरी तरफ अपनी लालच की वजह से अमीना को अकेले गांव के घर में ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। वो बहुत पछता रही थी, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था।